वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। फाइनली हम अपने एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आ चुके हैं और ये टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर्स। मीन्स गुडविल का क्या ट्रीटमेंट करेंगे जब नया पार्टनर आएगा। तो देखो बेटा, जब नया पार्टनर आता है वो गुडविल तीन तरीके से ला सकता है। एक तो गुडविल का पैसा प्राइवेटली पे कर दे। अगर गुडविल का पैसा प्राइवेटली पे कर दिया जाए तो उसकी एंट्री ही नहीं होती, याद रख लेना, नो एंट्री। दूसरा, वो अपनी गुडविल का पैसा लेके आया और कैश में लेके आया। और तीसरा केस है वो अपनी गुडविल का पैसा नहीं लेके आया, तो क्या करेंगे हम। तो चलिए भाई देखिए, पहले ये इसकी तो कोई एंट्री ही नहीं करनी। जब गुडविल का पैसा कैसे पे कर दे, प्राइवेटली पे कर दे, तो उसकी तो एंट्री ही नहीं करनी है। ये तो हो गया। अब ये है ब्रिंग्स इन शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। वो जब अपना पैसा ले आए कैश में, तो इसके भी दो केस बन सकते हैं। वो क्या क्या बनेंगे देखते हैं एक बार। चलिए आगे। जब वो पैसा ले आए कैश में गुडविल का, तो क्या हो सकता है कि वो गुडविल का पैसा फर्म में ही रिटेन्ड है, मीन्स पार्टनर्स ने निकलवाया नहीं। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि वो पैसा विड्रॉन कर ले, मीन्स निकलवा ले। ये दो केस बन सकते हैं। तो हम ये दोनों एंट्री अब करना सीखेंगे। क्लियर है मैंने क्या बताया। जब नया पार्टनर आता है तो उससे गुडविल का पैसा मंगवाया जाता है। तो गुडविल वो तीन तरीके से ला सकता है। एक तो वो गुडविल का पैसा प्राइवेटली पे कर दे, उसकी तो एंट्री नहीं करनी। वो गुडविल का पैसा कैश में ले आए, तो उसके भी दो केस बन सकते हैं कि गुडविल का पैसा फर्म में ही मीन्स रिटेन कर लिया, या फिर फर्म का ने वो पार्टनर्स ने वो पैसा विड्रॉन कर लिया, निकलवा लिया। और अगला केस क्या है वो देखेंगे बाद में। चलिए अब करते हैं स्टार्ट। तो बेटा हम लिख रहे हैं जब वो पैसा लेके आया है, व्हेन द पार्टनर ब्रिंग्स इन शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, मीन्स पैसा ले आया, तो उसके दो केस है। एक तो क्या, रिटेन कर लिया फर्म में गुडविल का पैसा, और एक विड्रॉन कर लिया। तो मैं पहले कौन सा केस बता रहा हूँ, रिटेन वाला। तो देखो बेटा, जब फर्म में गुडविल का पैसा आया, तो फर्म में जब पैसा आता है तो क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू, कौन सा पैसा आया, यह आया भाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। मान लो 50,000 रुपये आया, तो यहाँ पर 50,000 लिख दोगे आप, ठीक है। दूसरी एंट्री क्या होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू। ये गुडविल का पैसा कहाँ भेज देंगे, पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में। कैसे, एज कैपिटल टू बीज कैपिटल अकाउंट। मान लो ये 50,000 इक्वल पार्टनर थे, तो 25,000 चला जाएगा, ठीक है। ये कौन सा केस है, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज रिटेन्ड इनटू द पार्टनरशिप फर्म। क्या एंट्री बनी, दो एंट्री बनी। कौन सी, जब गुडविल का पैसा आया क्या लिखा, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और जब ये पैसा रिटेन है फर्म में, निकलवाया नहीं है पार्टनर ने, तो क्या एंट्री बननी है, प्रीमियम फॉर गुडविल टू एज कैपिटल टू बीज। ये ओल्ड पार्टनर थे, मैंने मान लिए दो पार्टनर थे और भी, किस रेशो में, ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में ये गुडविल का पैसा बट जाएगा। क्लियर है ये रिटेन वाला केस। अब दूसरा केस कौन सा है बेटा, जब वो गुडविल का पैसा पार्टनर्स ने क्या कर लिया, विड्रॉन कर लिया, तो क्या एंट्री बनेगी। तो बेटा देखो, ये एंट्री तो बननी है इस केस में भी, ये दो एंट्री तो बननी है। कौन कौन सी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, ये तो बननी है। तीसरी एक और एंट्री ऐड हो जाएगी, वो क्या होगी, देखो बेटा, जब वो पैसा निकलवा लेंगे पार्टनर, तो फर्म में से पैसा जाएगा, और जब फर्म में से पैसा जाता है तो टू कैश कर देते हैं। टू कैश या बैंक एक ही बात है, तो क्या कर दोगे, टू कैश अकाउंट डेबिट ना, सॉरी टू कैश अकाउंट, क्या कर दोगे, टू कैश। कितना पैसा गया भाई, यही गया 50,000 रुपये। और किस किस के पास गया है, ए के पास और बी के, तो ये इनका अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि ये रिसीवर हो जाएंगे ना। तो क्या लिखोगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो ये 50,000 मान लो उन्होंने अपनी रेशो में निकलवा लिया 25,000 रुपये करके। तो ये तीन एंट्री बनी है। मैं एक बार और बता देता हूँ बेटा, जब पार्टनर्स विड्रॉन कर ले गुडविल का पैसा, तो तीन एंट्री होती है। कौन कौन सी, पहली तो क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। दूसरी क्या हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू
ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मान लो 2 पार्टनर है तो ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल अकाउंट, किस रेशो में, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। और तीसरा जब वो पैसे भी ये तो रिटेन तक है, पर अगर विड्रॉन भी कर ले तो क्या लिखोगे यहाँ पर टू कैश और यहाँ पर एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्लियर है ये बात। चलिए बेटा अब एक क्वेश्चन करते हैं जिससे और क्लियरिटी आएगी। देखिए क्वेश्चन क्या है बेटा, पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा हुआ भाई, ए और बी पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो 3:2, कैपिटल है 1,80,000, 1,40,000। दे एडमिटेड एक्स इन पार्टनरशिप ऑन कंडीशन दैट ही विल ब्रिंग 67,500 एज गुडविल। वो गुडविल के कितने पैसे लेके आएगा, 67,500 एंड 1,50,000 एज कैपिटल। बेटा ये बात मैंने अभी बताई नहीं थी, अभी बता देता हूँ। जब कैपिटल के पैसे आते हैं, जब कैपिटल के पैसे आते हैं तो एंट्री हो जाती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कितना 1,50,000, 1,50,000, ये तो एक एंट्री बननी है। कैपिटल के जब पैसे आते क्या एंट्री बनाओगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। क्या बनाओगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये लिख दिया मैंने 1,50,000। मेनली हम क्या चीज़ सीख रहे हैं, गुडविल के पैसे की। वो कितना लेके आया, 67,500, ठीक है। एंड विल गेट 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। भाई ये 1/4 शेयर के लिए आया, ठीक है। एज्यूम दैट कैपिटल एंड गुडविल हैव बीन बोट इन कैश। ये मान के चलो जो कैपिटल और गुडविल का पैसा आया वो कैश में ले आया नया पार्टनर। तो इसके लिए आपको जर्नल एंट्री पास करनी है और न्यू रेशो फाइंड आउट करनी है। न्यू रेशो आप खुद करोगे। अच्छा इसमें 2 केस दे दिए। फर्स्ट केस में गुडविल इज रिटेन्ड इन द फर्म एंड गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। 2 केस दे रखे हैं। बी में तो क्या विड्रॉन कर लिया और ए में है रिटेन कर लिया। चलिए अब करते हैं बेटा। देखो पहली एंट्री क्या होनी चाहिए, एक बार कैपिटल की एंट्री बना देते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू कौन आया, एक्स, तो एक्स कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा लेके आया वो कैपिटल का, 1,50,000 मीन्स 1,50,000, ये लिख दिया। फिर जब वो गुडविल का पैसा लेके आया उसके लिए क्या एंट्री बनाओगे, बताओ बेटा, मैंने याद कराई थी। केस 1 करा रहा हूँ। जब हमने क्या करी है, गुडविल को रिटेन किया है तो क्या एंट्री करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश की जगह बैंक भी लिख सकते हो बेटा, यहाँ भी लिख सकते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना पैसे लेके आया भाई वो गुडविल का, 67500, 67500। दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, कौन कौन है पार्टनर, ए और बी है ना, तो लिखो ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल अकाउंट। कितना है, 67500। और यहाँ पर अमाउंट कैसे लिखोगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो क्या है 3:2। 67500 को 3/5 से डिवाइड कर लेना बेटा, ना सॉरी मल्टीप्लाई कर लेना, जो आएगा इधर लिखोगे। और इसमें कैसे लिखोगे, 67500 का 2/5 कैलकुलेट करो, जो भी आएगा यहाँ लिख देना। तो ये हो गया, ये रिटेन वाला केस है। और जब विड्रॉन वाला हो जाए तो बेटा ये और ये एंट्री तो होनी है, एक और एंट्री होनी है। बस क्या लिखोगे यहाँ पर, इसी के नीचे यहाँ एक और एंट्री हो जाएगी, टू कैश और यहाँ पर एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितनी, ये वाली अमाउंट तो इधर आ जाएगी भाई, और इसके सामने और इसके सामने जो आएगी वो इधर आ जाएगी, ठीक है। तो ये केस हम कर चुके हैं अब। अच्छा क्वेश्चन में ऐसे कर रखा है बेटा, देखो ये कैश और ये कैश, ये दोनों डेबिट है, ये जोड़ दिए इन्होंने। और ये 2x कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये दोनों क्रेडिट साइड आ गए। आप अलग अलग भी कर सकते हो और जोड़ के भी कर सकते हो, ठीक है बेटा। अगर आप ये कैलकुलेट करके देखोगे तो ये आना बेटा आपका 40500, यहाँ 2700, और फिर यहाँ पर यही अमाउंट आ जाएगी 40500, यहाँ 2700, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको आया समझ में, एक बार और समझ लो बेटा। अगर रिटेन कर रहे हैं 2 एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और फिर अगली एंट्री ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल टू एज कैपिटल टू बीज मीन्स ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। और अगर विड्रॉन कर ले ये 2 एंट्री तो बननी है, एक और बननी है, क्या बननी है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। क्लियर है बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।